तुमने रिले रेसेस देखी है ना? When one player has this baton और वो उस बैटन को दूसरे प्लेयर को पास करता है, समझ लो ये एक रिले रेस है। अब मेरे हाथ में पहले बैटन था, मैंने प्रिंसिपल मैम से शिकायत लगाई, अब वो बैटन मैं तुम्हें पास कर रही हूँ, तुम्हारे हाथ में। एंड अब ये बैटन पकड़ के तुम्हें सारे सवालों का सही सही जवाब देना है, राइट आंसर देना है। उसके बाद ये बैटन नेक्स्ट पर्सन को पास कर देना। नेक्स्ट पर्सन? लाला अंकल, तुम्हारे इन्हीं आंसर्स के बेसिस पे ना लाला अंकल उस केवल को अरेस्ट कर सकेंगे, उन्हें सजा दिलवा सकेंगे। तुम समझ रहे हो ना चुटंकी? मैडम आपको बुलाया। आ रहे। कविता जी, आप तो जानती हैं कि हमारा स्कूल इन मामलों में कितना स्ट्रिक्ट, लेकिन कोई इनोसेंट नहीं फंसना चाहिए। व्हाट इफ अगर वो बच्ची झूठ बोल रही है? I hope you let me decide that. ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है, राइट? Excuse me, may we come in, sir? प्लीज प्लीज कम, आइए। मीट अवर इंटरनल कमेटी मेंबर मिस कविता नारायण, पटियाला की वेल नोन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मिस्टर पसरीचा, हमारे बोर्ड के सेक्रेटरी। एंड मिस्टर नारंग, हेलो। Hi. हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर। Miss, come in. Sit. Minnie, right? Yes. और तुम्हारा नाम आर्य है ना? शर्माना नहीं। आइए, बैठो मेरे साथ। So, आर्या, राइट? कौन सा क्लास में पढ़ती हो आप? KG. अब लेट हर आंसर ना। KG2. Wow, big girl, huh? You want a cookie? Take it. शर्माओ मत। तो तुम्हारा हॉबीज क्या क्या है? पेंटिंग एंड म्यूजिक। वाओ, पेंटिंग्स मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और गेम्स में? 7 tiles and hide and seek. और ये तुम्हारा कौन है? वीर बालिका। तुम अपनी सिस्टर को वीर बालिका बोलती है, हाँ? क्या वो बहुत ब्रेव है? और तुम ब्रेव हो? क्यों, तुम्हें डर लगता है? किससे? अंधेरे से और भूत से। भूत से? अरे तुम्हें पता है ना कि भूत सच में नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं तुम कुछ इमेजिन कर रही हो? नहीं, मैंने देखे भूत होते हैं। एक्चुअली वो कार्टून वाले भूत की बात कर रही है, राइट आर्या? या ऑफ कोर्स। केवल अंकल के बारे में क्या क्या जानते हो? डरो नहीं बेटा, बताओ केवल अंकल स्कूल में क्या करते हैं? बच्चों को स्कूल बस से चढ़ाते हैं और उतारते हैं और टीचर्स की नोटबुक इधर उधर लेकर जाते हैं। क्या उन्होंने कभी कुछ कहा तुम्हें? डांटा? बोलो बेटा। आर्या, बोलो, स्पीक अप, डरो नहीं। उन्होंने तुम्हें डांटा? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने डराया। क्या? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। उन्होंने डराया। डांटा या डराया?
डराया। अभी तो तुमने कहा कि डांटा और अब कह रही हो कि डराया। एक सेकेंड, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो इतने सारे क्वेश्चन से घबरा रही है, इसलिए कंफ्यूज हो रही है। लेकिन ये कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है मिनी। किसी बेचारे की जिंदगी और नौकरी का सवाल है। प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत छोटी है वो भी। डोंट वरी, हम समझ सकते हैं। बच्चे जब डर जाएं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो सही बात नहीं बता पाते, सच और झूठ सब मिक्स हो जाते हैं। नो सर, दिस इज नॉट ट्रू। एंड आप प्लीज बातें मत घुमाइए ऐसे। आप भी जानते हैं आर्या सच बोल रही है। इट्स जस्ट दैट वो क्यों झूठ बोल रही है? ऑफ कोर्स बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। कौन है वन मोर कुकी? ले लो बेटा। तुमने प्रिंसिपल मैडम को बताया था ना कि केवल अंकल नेहा को पनिश करते थे, तो ये आप कैसे जानती है? नेहा ने बताया था। तुमने देखा उसे पनिश होते हुए? अपने आंखों के सामने। यानी कि तुमने कुछ नहीं देखा? एक सेकंड, ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आप? उसने वही देखा ना, वही बोला जो नेहा ने उसे बताया। लेकिन नेहा के पेरेंट्स ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो नेहा ने आर्या को कैसे कुछ बताया? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट मिस कविता? कहीं ऐसा तो नहीं ये आपकी सिस्टर की इमेजिनेशन हो? आफ्टर ऑल इस एज में बच्चे बहुत इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। मैम, आर्या ऐसी चीजें क्यों इमेजिन करेगी? आप मुझे खुद ही बताइए, बच्चे के दिमाग में ऐसी चीजें कैसे आ सकती हैं? लिसन मिस मिनी, इस सोशल मीडिया के जरिए और ये 24 आवर्स का सैटेलाइट और टीवी चैनल के बीच बच्चे लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या समझते हैं, वी कांट कंट्रोल दैट। नेवर माइंड। बाय द वे, आपके परिवार का माहौल कैसा है? आपका मदर फादर वो आज यहाँ क्यों नहीं आए? वो अब नहीं है। I mean, they've passed away. Sorry. हानी, ओह केक के आइसिंग पे ना 2 डॉल्स चाहिए, 1 for मिनी एंड 1 for आर्या। यहाँ क्या चलेगा? यहाँ तो मिनी और आर्या के आने पे जो सेलिब्रेशन होने वाला है ना, उसकी बस तैयारियां चल रही है। सबको इंतजार है कि आज मिनी आएगी और सबको एक गुड न्यूज सुनाएगी। अरे ये क्या कर रही है? जरा ठीक से सजाना। और सुन, वो छोले का है, छोले मैंने कहा था ना छोले बनाने के लिए। और समोसे, समोसे कहा था मैंने। आर्या को कितने पसंद है तुझे अच्छे से मालूम है। बीजी तुसी ना फिक्र ना करो, मैं सब तैयारियां कर रखी है। मैंने मिनी दीदी और आर्या का बहुत ख्याल रख लेनी है। ओ बीजी, दादू, मेरे दोस्त का मैसेज आया, टीवी ऑन करो जल्दी। अरे सब कैमरा लेके खड़े हैं स्कूल के बाहर, आ जाओ आ जाओ। वो टीवी का रिमोट कहाँ है? हाल में ही आरोपी केवल पर हंगामा करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। एक तरफ जहां वकीलों ने चालाकी से एंटीसिपेटरी बेल लाके गिरफ्तारी रोक रखी है, वहीं दूसरी ओर मीडिया के बढ़ते प्रेशर की वजह से स्कूल ने मजबूर होकर इंटरनल कमेटी बिठाई है। आज इस इंक्वायरी की बैठक चल रही है। क्या होगा इस इंक्वायरी का फैसला, हम सब जानने को बेताब है। तो बेटा, जिस दिन आप सीढ़ियों से गिरे उस दिन आपने क्या देखा? मैंने देखा। और बेटा बताओ क्या देखा? मैंने देखा कि केवल अंकल नेहा का मुंह बंद करके बाथरूम से ले जा रहे थे। बाथरूम से ले जा रहे थे या बाथरूम में ले जा रहे थे? One second, I don't understand, आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं उससे? आपको दिख नहीं रहा वो कितना डर रही है? देखिए मिस मिनी, सवाल पूछना जरूरी है,
आफ्टर ऑल एक इनोसेंट की नौकरी का सवाल है। इनोसेंट? आप उस केवल की इनोसेंस का दुहाई दे रहे हैं मुझे? और इन बच्चों की इनोसेंट लाइफ्स, उनका क्या? वो नहीं दिखाई देती आपको? अरे मिस्टर कपूर, ऐसे चिल्लाएगी तो नहीं चलेगा। I mean, हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं? कविता जी सही कह रही है मिनी, हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। इट्स फॉर द लार्जर गुड ओनली। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर रुको। नो वे सर, मैं अपनी बहन को यहाँ कैबिन में अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रही। देखिए मिस मिनी, ये जरूरी है कि हम आर्या से कुछ सवाल अकेले में करें। हम नहीं चाहते कि आप उसे सिखाएं क्या कहना है क्या नहीं। लेकिन सर, मैं तो कुछ सिखा ही नहीं रही उसे। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग उससे कुछ ना कुछ गलत बुलवाने का ट्राई कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग मीनिंग। आप हमें ब्लेम कर रही है। यस मैम, मैं ब्लेम कर रही हूँ। आई एम ब्लेमिंग यू गाइज बिकॉज मैं देख सकती हूँ साफ साफ कि यहाँ क्या चल रहा है, एंड मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। आई एम सॉरी। लीव द रूम मिस मिनी, अदरवाइज ये कमेटी बनाने का हमारा पूरा पर्पस ही फेल हो जाएगा। डू यू रियली वांट जस्टिस और नॉट? यस सर, आई डू। लेकिन Then let us do our work. Leave right now. वीर बालिका, प्लीज वीर बालिका, कहीं मत जाओ ना मुझे छोड़ के। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आर्या, मैं यहीं पर हूँ कैबिन के बाहर। तुम बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल नर्वस मत होना। तुम्हें सच पता है, वही बताना है। बी स्ट्रॉन्ग, ओके? एडमिनिस्ट्रेशंस की मनमानी और वहां पढ़ते बच्चों की सुरक्षा पे अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। इसी तरह की एक घटना पिछले दिनों पटियाला के एक नामी गिरामी स्कूल में हुई। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि स्कूल के कुछ गार्डियंस ने इस बात पर काफी हंगामा खड़ा किया, लेकिन उनमें से एक ने ये कहकर कि ये सब एक गलतफहमी थी, अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। हेलो हेलो नील, तुम लोग निकल गए? कब तक पहुंचोगे? तुम्हें पता है प्रीत ने यहाँ पर इतनी सारी अरेंजमेंट्स किए, एवरीबॉडी इज हियर एंड नील एक सेकंड प्लीज, मेरी बात सुनो यार। उन लोगों ने ना आर्या को अंदर रखा है, अकेले वो अंदर। मुझे भी बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्यों। वो पता नहीं आर्या से कैसे कैसे सवाल पूछ रहे होंगे। वो बेचारी नर्वस हो रही होगी, कैसे सवाल का जवाब देगी, क्या करेगी। मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। मिनी देखो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। यू नो, आर्या इज अ स्मार्ट गर्ल। तुम जितना समझती हो ना, उससे कहीं ज्यादा बहादुर है वो। तुम समझ रही हो ना? देखो, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, आई एम श्योर आर्या हैंडल कर लेगी। नथिंग टू वरी अबाउट। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर कौन कौन आया है? यहाँ पर दादू है, बीजी है, नाइम्बी है, प्रीत है और तुम्हारा फ्रेंड बॉबी है। सब है यहाँ पर। तुम टेंशन मत लो प्लीज। यू नो व्हाट, टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है। पूरी दुनिया का सपोर्ट है तुम दोनों के साथ। सब चाहते हैं कि इस क्रिमिनल को ना सजा मिले। सो यू डोंट वरी, ओके? नहीं समझ रही हो नील, ऐसे कैसे होगा? इतनी छोटी है वो, इतना प्रेशर कैसे झेलेगी? सर कुछ बताइए सर, क्या हुआ अंदर? देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने इंटरनल इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई थी, और अब इसके बारे में आगे आपको मिस कविता बताएंगे। पर मैम, ये दोनों लड़कियां अंदर रो क्यों रही थी? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बहुत इम्पेशेंट है। ऐसे हर बात टीवी में रिकॉर्ड करना, कैमरा में रिकॉर्ड करना सही नहीं है।
नहीं करनी चाहिए. You have to respect the privacy of these girls. लेकिन मैम अंदर आखिर हुआ क्या था? क्या केवल दोषी पाया गया था? देखिए, हमने इस सारी सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि केवल दोषी नहीं है. तो क्या ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं? Please don't use that kind of language. I mean, we have to be very sympathetic towards these girls. ये दोनों बहुत young हैं और काफी impressionable थे. लेकिन ये दोनों का माँ बाप गुजर गए थे कुछ ही महीनों से पहले. तो ऐसे ट्रेजेडी के बाद कभी-कभी बच्चे में बहुत प्रॉब्लम्स होती है. जैसे वो कई बातें इमेजिन करने लगते हैं और कई तरह से डर उसके मन में बैठ जाता है और टेंशन क्राइसिस भी हो सकता है और ऐसे इमेजिनेटिव कहानियाँ बनाने लगती है. मैम आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि वो लड़की काल्पनिक कहानियां बना रही है. Isn't it, कविता जी? Well, I would not say that. वो अपनी बयान बार बार बदल रही थी. वो डिस्टर्ब थी, मानसिक रूप में शायद परेशान थे और शायद डिप्रेस थे. तो माई रिकमेंडेशन वुड बी टू वो कोई अच्छी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर ले. वही मेरा रिकमेंडेशन. इंटरनल कमेटी के इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये मैटर और भी सेंसिटिव हो गया है. जहां एक पक्ष की ओर से हमें कोई कमेंट्स नहीं मिले हैं, वहां दूसरे पक्ष ने बच्ची के मेंटली डिस्टर्ब होने का आरोप लगाया है. क्या सच है क्या नहीं, इस बात की अभी तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली है. मैं डर गई थी. नहीं, मैंने सब रॉन्ग कर दिया. सब कुछ. It's okay, छोटी मैडम. It's not okay. बालिका ने मुझसे कहा था कि एक रिले रेस है, मुझे दौड़ के बैठे लाला अंकल को पास करना है. इजी है लेकिन इजी नहीं है. बहुत टफ, बहुत ज्यादा. You know, जब मैं कुकिंग सीख रहा था शेफ बनने के लिए, तो मुझसे भी बार बार सब गलत हो जाता था. कभी डिशेस कच्ची रह जाती थी, कभी जल जाती थी, कभी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता था. मेरे जो टीचर थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत गुस्सा करते थे, काफी पनिश करते थे मुझे. तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा. आई एम गुड फॉर नथिंग. तो फिर एक दिन मैंने अपने टीचर से कहा कि मैं स्कूल क्विट करना चाहता हूँ. फिर वो और गुस्सा हो गए? नहीं, उस दिन वो गुस्सा नहीं हुए. उन्होंने मेरी बाह पकड़ी ऐसे और घसीटते हुए मुझे स्टोर रूम में ले गए. वो बहुत ही डार्क रूम था और वहां पे बहुत बड़े बड़े मकड़ी के जाले थे.
मकड़ी, लेकिन तुमको तो स्पाइडर से डर लगता है ना? हाँ, बहुत डरता हूँ मैं। आई हेट स्पाइडर्स। फिर टीचर ने तुम्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया? मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने ना ऐसे खींच के अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर पता है टीचर ने क्या कहा? क्या? टीचर ने कहा, नील अपनी आंखें खोलो, ऑब्जर्व करो स्पाइडर को, देखो वो क्या कर रही है। फिर क्या, मैंने अपनी आंखें खोली और मैं स्पाइडर को ऑब्जर्व करने लगा। मैंने देखा कि मकड़ी अपना जाला बुन रही थी। वो थोड़ा जाला बुनती, फिर फिसल के नीचे गिराती, फिर चढ़ती, फिर थोड़ा सा जाल बुनती, फिर आके नीचे गिर जाती। वो बार बार फेल होती गई, लेकिन लगी रही, क्विट नहीं किया उसने। बहुत टाइम लगा उसे जाला बनाने में, पता है? बेचारी। नो, बेचारी नहीं, बहुत स्मार्ट थी वो मकड़ी। पता है क्यों? क्योंकि उसने जो ठान लिया था ना, वो करके दिखाया। उसने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करती रही और एंड में जीत स्पाइडर की हुई। वाओ, स्पाइडर तो हीरोइन निकली। ऐसे ही आपके घर में भी एक हीरोइन, एक स्पाइडर है। एक भी नहीं, रानी जी ने उनको झाड़ू से भगा दिया। लेकिन एक स्पाइडर को नहीं भगा पाए, आपकी वीर बालिका। वीर बालिका? हाँ, वीर बालिका स्पाइडर। हाँ, आप उसे स्पाइडर वुमेन भी कह सकती हैं, क्योंकि वो भी कभी हार नहीं मानती, राइट? तो फिर आप कैसे हार मान गई छोटी मैडम? मैं ठीक कह रहा हूं ना? ग्रेटल मर गई वीर बालिका। केवल अंकल ने मार दिया। अब तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगी। क्या बताएंगे इंटरनल मीटिंग में अंदर क्या हुआ? तो क्या स्कूल मैनेजमेंट उस चपरासी को निकाल देगा मैम? क्या आप उन पर आप केस भी करेंगी? मिस मिनी कुछ बताइए। मैंने डिसाइड कर लिया है। अब मैं और नहीं लड़ूंगी। जो कुछ भी हुआ है उसे यही खत्म करते हैं। ये मिनी तो क्या बोल रही है? अरे इतनी बहादुर होके भी अगर तू इस लड़ाई से भाग जाएगी तो कैसे चलेगा? मैं अपने लिए नहीं बोल रही, आर्या के लिए। मैं तो डफती सह गई, लेकिन आर्या नहीं सह पाएगी। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, मुझे पता है वो हनुमान अंकल की बेटी है, लेकिन ये भी नहीं भूल सकते ना कि वो बेब्स की भी बेटी है, कोमल सी, सेंसिटिव सी। बातों का बहुत असर पड़ता है उस पर। शायद उसे प्रोटेक्शन चाहिए। शायद नेहा के पेरेंट्स ने ठीक किया, उन्हें पता था इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एंड शायद नहीं, उन्होंने सही नहीं किया। और अगर तू भी चुप हो जाएगी तो ये लड़ाई तो यहीं खत्म हो जाएगी। ये जुल्म कभी मिटेगा ही नहीं। सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चियों की चीखें सन्नाटे में खो जाएंगी, उनके गलों में रुंध जाएंगी।
फिर सिर्फ सन्नाटा चीखेगा, बहुत डरावना सन्नाटा। बस कीजिए शम्मी जी, और कुछ मत कहिएगा, आपको कसम है। नहीं नहीं भी, अगर आज भी चुप रह गई ना, हम भी जिम्मेदार होंगे आगे की पीढ़ी के लिए, जैसे हमारी माएं थी। वो मुंडा मेरे ही पिंड का था। माँ कहती जा शम्मी जा, खेत से साग तोड़ना, और वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। मैं बहुत डर जाती थी, मुझे उसकी परछाई से भी डर लगता था। जब वो मेरे सामने आता था तो मेरा कलेजा कांप उठता था। फिर वो जो भी करता, मैं जड़ से खड़ी रह जाती थी, डर के मारे हिल भी नहीं पाती थी। शम्मी जी, मैंने माँ को कहा था, माँ ने बोला वही जो सब बोलते, कुछ मत बोलना, किसी को कुछ मत बोलना, चुप रहना। अगर तेरे बाप को पता चला तो वो शर्म से मर जाएगा। मैं डर गई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर वो हिदायतें शुरू हुई, ऐसे मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, लड़कों से छुप के रहो। मेरा सहेलियों के साथ झूलना भी बंद हो गया। खेत में जाना, बाहर पिंड में जाना सब बंद कर दिया गया, और फिर फौरन लड़का ढूंढना शुरू किया मेरे ब्याह के वास्ते। कितनी थी मैं, सिर्फ 14 साल की, और 18 लगते लगते मेरा ब्याह भी हो गया। अपने दहेज पे ना खुराना सब, मैं वो दर्द भी लाई थी अपने सीने में छुपा के। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने कोई चोरी की हो। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया शम्मी? मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहता, फूलों की तरह रखता। कैसे बताती, कैसे बताती मैं? वो तो मेरे दिल की खुरचने थी ना। कैसे मेरा चचेरा भाई था वो। हम सबसे उम्र में काफी बड़ा, शादी में आए हुए थे हम सब बच्चे। जमीन पर चांदनी बिछा के सो जाते थे, मैं और मेरी बाजी भी, फौजिया बाजी। मैं उनके बगल में ही लेटी हुई थी, बाजी नींद में थी। तभी आधी रात को बाजी छिटक के भागी तो मैं भी जग गई, और वो निगोड़ा दांत निकाल निकाल के हंस रहा था।
जैसे मेरी बाजी का मखौल उड़ा रहा हो। नहीं भी मेरी अम्मी ने अब्बू से शिकायत की तो अब्बू ने जोर से डांट दिया, कहा कि अपनी बच्ची की बदनामी करेगी क्या। और मेरे अब्बू का इंसाफ तो देखो कि उसी लड़के से बाची का निकाह करने लगे। अम्मी ने भी पलके झुका ली और फिर निकाह से 7 दिन पहले बाची ने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। जब जनाजा उठा तो खानदान की इज्जत यही सन्नाटा ओढ़े बैठी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी की चुप्पी नहीं टूटी। कुछ नहीं कहा किसी ने। क्यों दादू, ऐसा क्यों? और तो कोई ये सब क्यों झेलना पड़ता है? सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता ये। बॉबी सिर्फ लड़कियों के साथ। जी चुप हो जाओ। बॉबी जी मैं बता ही नहीं पाया किसी को। मम्मी से डर लगता था और पापा जोर से थप्पड़ मार देते यार। प्रीत वो बोलते तू मर्द का पुत्र है, मर्द बन, उसको मार देता तू। लेकिन मैं सिर्फ 5 साल का था यार। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ प्लीज यार आज तो रोने दे प्रीत यार। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर वो ना पाया। बॉबी या अल्लाह, इतनी तकलीफ, इतनी जख्मी रूह है, जख्मी। कब तक रहम कर अल्लाह, रहम कर। बड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, बिखरे टुकड़ों में जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा जो हो कल फिर अल्लाह के बंदे जो भी हो। आर्या को तुमसे कुछ बात करनी थी मेरी। क्या? हम फिर से कोशिश करेंगे वीर बालिका। अब हम कभी गिव अप नहीं करेंगे, है ना नील? सॉरी, कल मुझसे मिस्टेक हो गई। तुमने मिस्टेक नहीं की, मैंने मिस्टेक की थी शायद। आई एम सॉरी। मुझे शायद तुम्हें वहां नहीं लेके जाना चाहिए था। ऑब्वियसली यार, तुम इतनी छोटी हो एंड नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा।
अपनी चुटकी को परेशान नहीं देख सकती ना मैं। लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, माता रानी की कसम, आई एम रेडी। बोलो ना वीर बालिक, तुम लड़ोगी ना केवल अंकल से? फिर हम स्पाइडर वुमेन्स बन जाएंगे। स्पाइडर वुमेन मतलब? हाँ आर्या बोलो। कुछ नहीं नील, तुम वीर बालिका को मत बताना। ओके। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे छोटे से दिमाग में। लेकिन एक बात करेक्ट है, अब हम हार नहीं मानेंगे। इतने सारे लोगों के आंसू जुड़े हुए हैं, अब भी ये सैलाब नहीं रुकेगा। यार नेट together. रानी दी, चाय कहाँ है मेरी? इतनी देर हो गई अब तक लाए नहीं। और रानी दीदी, मेरी गोरी वाली चाय कहाँ है? मिन्नी दीदी, आपसे कोई मिलने आई है। मिनी, मैं बता भी नहीं सकती, जब आपकी प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बताया था कि कैसे शास्त्री साहब ने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे दिया और आर्या से सवाल पूछने के टाइम पे किस स्मार्ट तरीके से मुझे मिसलीड किया गया था, मैं कितना बुरा फील कर रही थी। आई फेल्ट हॉरिबल कि मैं इतना गलत एनालिसिस दिया। ऐसे मत देखो मिनी, तुमने जब से मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी नजरों में गिर गई हूं, तब से एक मिनट भी मैं चैन से नहीं बैठ पाई। सिर्फ सोचती रही कि मैं कैसी रोल मॉडल हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे स्टूडेंट्स को मुझ पे फिर से भरोसा हो जाए। Trust me when I say this, मैंने उस इंसिडेंट से ये इतना डिस्टर्ब थे, स्कूल से ही रिजाइन किया। You didn't have to do this, लाजो मैम। I hate too, मिनी। एक टीचर को अपने खुद के उसूलों पर खरा उतरना पड़ता है। मैम, होप मैं फिर से तुम्हारी वही पुराने वाली लाजो मैम बन गई हूँ। आई एम सो हैप्पी टीचर और स्टूडेंट के गिले शिकवे दूर हो गए। सो मिनी, टेल अस, हाउ कैन वी हेल्प?